नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तराई अंचल में लंबे समय से सरसों की खेती किसानों के लिए मुख्य व्यापारिक फसल रही है। जब समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों की उपज नहीं खरीदती थी, तब भी सरसों, अलसी, चना, मसूर, अरहर आदि फसलें किसानों के लिए गृहस्थी चलाने हेतु आमदनी की फसलें हुआ करती थी। वर्तमान में जब तिलहन की मांग बढ़ी है और सरकार भी समर्थन मूल्य पर खरीदी करने लगी है, ऐसे में तराई अंचल में सरसों की बोनी रकबा तेजी से बढ़ा है और रबी फसलों में किसानों की आमदनी का सरसों मुख्य फसल बन चुकी है। विगत 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात्रि और 14 फरवरी की सुबह जिस तरह से प्रकृति ने ओलों की बारिश की सबसे अधिक सरसों और अरहर की फसल को तबाह किया, पकी सरसों की फसल जिनकी कटाई की तैयारी में किसान थे, उनके अरमानों में पत्थर पड़ गए। किसान अपने पके सरसों के खेतों को देखकर आंसू बहाने को मजबूर है, कर भी क्या सकता है। किसान है, प्रकृति के कोप से बचने का कोई उपाय भी तो नहीं है। आज पीड़ित किसानों को शिवराज याद आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिवराज की तरह वो भी ओलों की मार से व्यथित किसानों पर मरहम लगाने को आगे आएंगे। जवा तहसील के छधना और डोंडो गांव के किसान दीपक कुमार शुक्ला पिता भरत प्रसाद शुक्ला ने हमारे जवा संवाददाता मनोज शुक्ला को अपने तबाह सरसों की फसलों को दिखाते हुए कहा, हम कटाई कराने की तैयारी में थे। लगभग 40 एकड़ में सरसों की खेती की है, पर अब काटने को बचा ही क्या है। इसी तरह मेरे गांव के कई किसानों की सरसों की और अरहर की फसलें तबाह हुई हैं। क्या सरकार नष्ट हुए फसलों का सर्वे कराएगी? क्या हम पीड़ित किसानों की मदद करेगी? मामा शिवराज होते तो आज नुकसान सर्वे का आदेश आ चुका होता। हमें इंतजार है सरकारी पहल का। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन जवा ने नुकसान तो माना है, परंतु सभी फसलों के अनुपात में 20%, जो किसी भी तरह से मदद लायक नुकसान नहीं माना जाता। जबकि जिन किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई साधन नहीं है, वो कम पानी की फसल होने के कारण सरसों की फसल ही उगाते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था सरसों की फसल पर निर्भर करती है। ऐसे में अनेकों किसान परिवारों की अर्थव्यवस्था पर पत्थर पड़ गया है। अब पीड़ित किसानों की उम्मीद सरकार पर टिकी